सालों पहले की बात है। होशियारपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस गांव के सरपंच का नाम धर्मवीर था। सभी लोग उनको ताऊ धर्मवीर कह के बुलाते थे। ताऊ धर्मवीर बहुत ही बुद्धिमान और नेक दिल इंसान थे। गांव के किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई भी परेशानी आ जाती तो उसके समाधान के लिए वो ताऊ धर्मवीर के पास ही जाते और ताऊ अपने उम्र के तजुर्बे और तेज बुद्धि से बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में कर दिया करते। उसी गांव में सुनार की एक बहुत बड़ी दुकान थी और उस दुकान के मालिक का नाम प्यारे था। दूर दूर के गांव से भी लोग प्यारे सुनार की दुकान से गहने खरीदने आया करते थे, क्योंकि प्यारे सुनार के गहनों की डिजाइन यूनिक और दाम भी सस्ते थे। इस वजह से सुनार की काफी अच्छी आमदनी हो जाती थी। सुनार ने अपनी दुकान में 3 कारीगर भी रखे हुए थे, जिनको प्यारे समय पे सैलरी दिया करता था और उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करता था। जब दिवाली या किसी और त्योहार के मौके पर दुकान में ज्यादा बिक्री होती तो वो बिना कहे अपने तीनों कारीगरों को उचित इनाम भी दिया करता था। जल्द ही दिवाली आने वाली थी तो एक दिन प्यारे बिक्री के लिए एक थैले में बहुत सारे हीरे लेकर आया और उसने हीरे को अपनी दुकान के लॉकर में रख दिया। 1-2 दिन बीत जाने के बाद प्यारे सुनार ने जैसे ही हीरो को चेक करने के लिए अपना लॉकर खोला तो उसने पाया कि हीरे तो लॉकर में है ही नहीं। हीरे नहीं मिलने से प्यारे सुनार एकदम सन्न रह गया, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। हीरे बहुत कीमती थे और अब वो गायब हो गए थे। प्यारे अपने तीनों कारीगरों से कहने लगा, अरे हीरे कहाँ गए? मैंने खुद यहीं पर रखे थे। मेरे और तुम तीनों के अलावा तो कोई भी इन्हें छू भी नहीं सकता था। सच सच बताओ, तुम तीनों में से हीरे किसने चुराए हैं? चोरी का नाम सुनते ही तीनों डर गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने भी हीरो के बारे में कुछ नहीं बताया और तीनों अपने आप को बेगुनाह बताने लगे। कारीगरों से सही जवाब नहीं मिलने से प्यारे बहुत ही दुखी हो गया और तुरंत वो सभी को लेकर सरपंच ताऊ धर्मवीर के घर की तरफ चल दिया। सरपंच के पास जाकर उसने सारी बातें बता दी। प्यारे की बात सुनकर सरपंच ने एक तरकीब लगाई और कुछ देर बाद उसने सभी कारीगरों को एक एक करके कमरे में बुलाया और उनको सभी को एक एक छड़ी दी और छड़ी देकर उनको समझाया कि देखो भाई, एक जादुई छड़ी है और आज के लिए इसको अपने पास रखना तुम लोग, और कल लाकर मुझे वापस कर देना। जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। फिर तीनों कारीगर छड़ी लेकर वहां से चले गए। तीनों कारीगरों में एक कारीगर जिसका नाम कल्लू था, दरअसल असली चोर तो वही था। उसने सोचा ऐसे तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने पकड़े जाने से बचने के लिए छड़ी को 1 इंच काट दिया। उसको लगा कि अब छड़ी जैसी थी वैसी ही रहेगी और अगले दिन सभी छड़ी लेकर ताऊ धर्मवीर के पास गए। ताऊ ने सभी की छड़ी ली और देखा कि कल्लू की छड़ी बाकी छड़ी से छोटी है। ये देखते ही वो समझ गए और कहने लगे, ये कल्लू ही चोर है, इसने ही चुराए हैं सारे हीरे। अपना नाम सुनते ही
कल्लू भी समझ गया कि अब तो पकड़ा गया। आखिरकार उसने अपना अपराध स्वीकार किया। फिर सभी ने मिलकर उसकी धुनाई की और जेल भेज दिया। इस तरह ताऊ धर्मवीर ने अपनी बुद्धिमानी से असली चोर को पकड़ा और प्यारे सुनार के हीरे भी मिल गए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। अपनी रिटायरमेंट के बाद ताऊ धर्मवीर ने फैसला किया कि अब वो अपने जीवन भर की कमाई के पैसे से अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय करेंगे। एक दिन ताऊ धर्मवीर ने सोचा, अरे पूरी जिंदगी कमा लिया, अब कुछ मजा किया जाए। क्यों ना जंगल के बीच में जाकर पार्टी की जाए। जंगल के बीच में जाकर नदी के किनारे बैठूंगा और मजे से मैगी पार्टी करूंगा। और हाँ दोस्तों, आप भी मेरे साथ जुड़े रहना आज के व्लॉग में। आज हम जंगल में चलेंगे पार्टी करने। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जुड़े रहिए अपने ताऊ धर्मवीर के साथ। फिर ताऊ धर्मवीर अपना सामान लेकर जंगल की तरफ चल दिए और चलते चलते वो घने जंगल में पहुंच गए। तभी अचानक से तेज तूफान के साथ बारिश आ गई। ताऊ को इस बात का तो अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब वो भीगने से बचने के लिए इधर उधर देखने लगे। तभी ताऊ की नजर एक गुफा पे पड़ी और ताऊ धर्मवीर भीगने से बचने के लिए गुफा के अंदर चले गए। वहां जाकर ताऊ की नजर वहां रखी हुई एक बोतल पे पड़ी। बोतल को देखकर ताऊ बहुत खुश हो गए और सोचने लगे, अरे जो होता अच्छे के लिए ही होता है। अगर बारिश ना होती तो ना मैं इस गुफा में आता और ना मुझे ये सालों पुरानी सोमरस की बोतल मिलती। अब तो इस गुफा में मजे ही मजे हैं। मैगी बनाऊंगा और साथ के साथ इस सोमरस को भी पीऊंगा। जरा थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ कि स्वाद कैसा है इसका। ऐसा सोच के जैसे ही ताऊ ने बोतल का ढक्कन खोला, तभी गुफा में एक तेज रोशनी हुई और रोशनी के हटते ही ताऊ को अपने सामने एक जिन दिखाई दिया। जिन को देखते ही ताऊ घबरा गए और कहने लगे, अरे अरे कौन हो तुम और अचानक से यहाँ कैसे आ गए? मेरा नाम शाकाल है। मैं 900 साल पुराना जिन हूँ। एक जादूगर ने अपने जादू से मुझे इस बोतल में बंद कर दिया था। मैं कई सालों से भूखा प्यासा इस बोतल में बंद था, लेकिन किस्मत देखो, आज तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो गया हूँ और अब तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करूँगा। हा 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 हा। ताऊ धर्मवीर सोचने लगे, अरे आज तो फंस गया मैं। अब तो ये जिन मुझे पक्का खा जाएगा। अब क्या करूं, कैसे अपनी जान बचाऊं? तभी ताऊ को एक तरकीब सूझी और ताऊ कहते हैं, अच्छा चल झूठे, इतना बड़ा आदमी इस बोतल में कैसे आ सकता है? अरे कम से कम झूठ तो मत बोल। मुझे खाना है तो खा ले, लेकिन मैं नहीं मानता तू इस बोतल से ही निकला है। झूठा कहीं का। अरे ओ बुड़बक, पहले तो तू तमीज से बात कर। 900 साल पुराना जिन हूं मैं। ये क्या तू करके बोल रहा है मुझसे? और तुम इंसान लोग बोलते होगे झूठ। हम खानदानी जिन हैं, खानदानी। दोबारा मुझे झूठा बोला तो यहीं धुनाई कर दूंगा तेरी, समझा? और ये देख, अभी तुझे वापस इस बोतल में घुसकर दिखाता हूँ। और हड़बड़ी में जिन अपना रूप छोटा कर बोतल के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो पूरी तरह से बोतल के अंदर गया, ताऊ धर्मवीर ने सही मौका देख बोतल के ढक्कन को फिर से बंद कर दिया और कहने लगे,
अरे खाने से पहले मेरा नाम तो पूछ लेता, पता तो कर लेता मैं हूं कौन। ताऊ धर्मवीर नाम है मेरा। होगा तू साकाल, लेकिन मैं भी तो भक्त हूँ महाकाल का। फिर ताऊ बोतल को वहीं पर रखकर अपने घर की तरफ चल दिए और जाते जाते कहने लगे, अरे भाई तुम्हारे लिए ही तो ये वीडियो बना रहा था। देखो ये जिन आज खा जाता मुझे। चलो अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, ताऊ की ये बात हमेशा याद रखना, बुद्धि के सही उपयोग से ही हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकल सकते हैं। आज की कहानी बंदर को लगी मोमोज की लत। सालों पहले की बात है। मोहनपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति भी रहता था। गोपाल गांव के चौक पर मोमोज का ठेला लगाया करता था। गोपाल बहुत ही नेक दिल इंसान था। वो दिन भर मोमोज बेचता और मेहनत से कमाए हुए पैसों से अपना गुजारा चलाता था। अक्सर रात होते होते उसके पास कुछ मोमोज बच जाया करते थे, तो वो हमेशा बचे हुए मोमोज को पास ही के पेड़ के नीचे रखकर चला जाता था। उसका मानना था कि कल तक तो ये मोमोज खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा यही है कि मैं इनको यहीं रख दूं। कोई भूखा जानवर इनको खाकर अपना पेट भर लेगा। उसी पेड़ के ऊपर चंपक नाम का एक बंदर भी रहता था। एक दिन जब गोपाल बचे हुए मोमोज पेड़ के नीचे रखकर चला गया, तो चंपक नीचे आया और मोमोज खाने लगा। मोमोज का स्वाद चंपक को बहुत अच्छा लगा और उसने सारे मोमोज चट कर दिए। अब तो हर दिन चंपक इंतजार करता कि कब शाम हो और गोपाल के बचे हुए मोमोज खाने को मिले। रोज मोमोज खा खाकर चंपक को मोमोज की लत लग गई थी। अब तो मोमोज खाने के लिए वो इतना उतावला रहता था कि एक बार तो वो दिन में ही ठेले से मोमोज चुरा कर खाने के लिए आ गया। लेकिन गोपाल ने उसको देखकर डंडे से डराकर उसे वहां से भगा दिया। कुछ समय बाद अब सर्दियों के दिन आ गए। सर्दी आते ही मोमोज के शौकीन लोगों की भीड़ अचानक बढ़ने लगी। अब अक्सर गोपाल के सारे मोमोज बिक जाते और जिसकी वजह से हर शाम चंपक मोमोज के बिना ही रह जाता। अब दिन रात वो सिर्फ मोमोज को खाने के लिए तड़पता रहता। एक दिन गांव में दो लोग गोपाल के पास मोमोज खाने के लिए आए और मोमोज खाकर वो बिना पैसे दिए जाने लगे। तभी गोपाल कहता है, अरे भाई मोमोज के पैसे तो दे दो। अरे जानता भी है ये कौन है? कल्लू दादा बोलते हैं इनको। वो तेरी हिम्मत कैसे हुई कल्लू दादा से पैसे मांगने की? अरे कल्लू दादा, पैसे तो देने पड़ेंगे ना, अगर मोमोज खाए हैं तो। अगर पैसे नहीं देने थे तो मोमोज खाए ही क्यों? आंख दिखाता है और जुबान भी लड़ाता है। मन भर गया है क्या तेरा इस जिंदगी से? दिखाई नहीं देता? हम दो हैं और तू अकेला। यहीं पटक कर रगड़ देंगे तुझको। तभी एकदम से फिल्मी स्टाइल में हाथ में लठ लिए चंपक की एंट्री होती है और चंपक कहता है, ए थकेले, अकेला किसको बोला रे? अपुन है ना इसके साथ। अब बता, पैसे देगा के नहीं? चंपक को देखकर दोनों डर जाते हैं और कल्लू दादा का साथी कहने लगता है, दादा इसके साथ पंगा नहीं। मैंने सुना है इसने जिसको काट लिया उसके पूरे 14 सुएं लगते हैं, और वो भी पेट में। यहाँ से तो भागने में ही भलाई है। ये लो भाई आपके पैसे, गलती हो गई हमसे। और फिर पैसे देखकर दोनों वहां से अपनी
जान बचाकर भाग जाते हैं। तभी गोपाल चंपक से कहता है, उस दिन मैंने तुम्हें डंडे से डराकर भगा दिया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों करी? अरे बेड़ू, अपन को तेरे मोमोज की लत लग गई है रे बाबा। अगर तू यहाँ नहीं रहेगा तो मेरे को मोमोज खाने को कैसे मिलेगा रे? तू एक काम कर, अपन को अपनी दुकान पर काम पे रख ले, बदले में मुझे कुछ मोमोज दे देना खाने को। अब चंपक भी गोपाल के साथ मोमोज बेचने में उसकी मदद करता और रोज पेट भरकर मोमोज खाता। एक दिन मोमोज खाते खाते चंपक कहने लगा, अरे भाई लोग, अपन की तरह आपको भी मोमोज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरी अगली स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे सोच क्या रहे हो बेड़ू, ठोको ना लाइक, और हाँ, ये सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना। और ये देखो, वाह क्या मोमोज हैं ये। ए गोपाल भाई, थोड़ी लाल चटनी डालना रे बाबा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। आज की कहानी डोसे का जादुई तवा। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले बिज्जू की। बिज्जू अपनी पत्नी बबली के साथ रहता था। बिज्जू सड़क किनारे पर डोसे का ठेला लगाता था। उसके इस काम में बबली भी उसका हाथ बटाती थी। दिन भर डोसे बेचकर कमाए हुए पैसों से बड़ी मुश्किल से ही बिज्जू का घर खर्च चल पाता था। लेकिन इसके बावजूद बिज्जू बहुत ही नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति था। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। वहीं दूसरी तरफ बिज्जू की पत्नी बहुत ही मतलब परस्त थी। वो हमेशा एक एक पैसे का हिसाब रखती और ज्यादातर पैसे वो अपनी झूठी दिखावटी शान शौकत और मेकअप पर ही खर्च कर देती थी। साथ ही वो हमेशा बिज्जू को गरीब होने पर कोसती रहती थी और कहती थी, काश किसी अमीर आदमी से शादी हुई होती मेरी, रानी बनकर रहती रानी। जरूर पिछले जन्म में पाप किए होंगे जो इस आदमी से शादी हुई मेरी। एक दिन बिज्जू और उसकी पत्नी अपने ठेले पर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया और कहने लगा, अरे बेटा, खाने को कुछ मिलेगा क्या? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो इस भूखे बाबा को, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इससे पहले बिज्जू कुछ कहता, उसकी पत्नी बोल पड़ी, ए बाबा, सुबह से एक डोसा नहीं बिका है और ऊपर से तुम यहाँ फ्री का डोसा खाने आ गए। आगे जाओ आगे, हमने कोई लंगर नहीं लगा रखा। अगर ऐसे ही फ्री में बांटते रहेंगे तो हम भी रोड पर आ जाएंगे कटोरा लेकर। अपनी पत्नी की कटु बातें सुनकर बिज्जू को बहुत गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, बस तुम चुप करो। अरे एक डोसा अगर बाबा को खिला भी देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, और भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई धर्म है क्या? हाय, तुम्हारे साथ शादी करके तो मेरे कर्म फूट गए। सोचा था बहुत पैसे कमाने वाला पति मिलेगा, मेरे सारे शौक पूरे करेगा, लेकिन मिला क्या, ये ईमानदार डोसे वाला। अरे तुम्हारी ऐसी ईमानदारी का क्या फायदा जिससे तुम्हारा घर भी ठीक से ना चल पाए, और लोगों को तो देखो कैसे मिलावटी और महंगा सामान बेचकर मोटा पैसा कमा रहे हैं। कोई क्या कर रहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपनी ईमानदारी और मेहनत से ही धन कमाऊंगा, मुझे इसी में ही खुशी मिलती है। फिर बिज्जू ने बाबा को डोसा दे दिया और बाबा ने आराम से डोसा खाया। अरे बेटा, तुम तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो। पेट तो भर गया लेकिन मन अभी भी नहीं भरा।
भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। डोसा खा लेने के बाद जाते समय बाबा ने अपने थैले में से एक सुनहरे रंग का तवा निकाला और बिज्जू को देते हुए कहने लगे, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और दरिया दिली से मैं बहुत खुश हुआ। आज तुमने भूखे को खाना खिलाकर बहुत ही पुण्य का काम किया है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये तवा देकर जा रहा हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। बाबा के चले जाने के बाद बिज्जू अपने काम में लग गया और उस दिन उसकी बिक्री बाकी दिनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा हुई। कुछ दिन बीत जाने के बाद बिज्जू का तवा खराब हो गया। तब अचानक से उसको याद आया कि एक बार बाबा ने उसे एक तवा दिया था और वो सोचने लगा, क्यों ना आज मैं उस तवे का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। वैसे भी नया तवा लेने के लिए मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है। जैसे ही बिज्जू ने तवा गैस पे रखा तो वो देखकर हैरान हो गया। बिना आग जलाए ही तवा गरम हो रहा था और उसमें से खुद ब खुद डोसे निकल रहे थे। ऐसा चमत्कार बिज्जू ने जीवन में पहली बार होता हुआ देखा। इतने बड़े और सुंदर डोसे को देखकर बिज्जू बहुत खुश हो गया और साथ ही खड़ी उसकी पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और बबली ने शर्मिंदा होकर अपनी गर्दन झुका ली। अब बिना किसी लागत के बिज्जू को हर दिन बहुत सारे स्वादिष्ट डोसे मिल जाते। डोसे का स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि अब पूरे शहर में सबसे स्वादिष्ट डोसे बिज्जू के थे। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में जादुई तवे ने बिज्जू की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। अंत में बिज्जू ने सभी से कहा, दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम रोज नई अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं आपके लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आने वाली कहानी कैसे देख पाओगे आप। आज की कहानी लोमड़ी की पूंछ में लगी आग। सालों पहले की बात है। जंगल के पास ही में एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में एक किसान भी रहता था। उसका नाम भोलू था। भोलू के पास थोड़ी सी जमीन थी और वो उसी में अपने खाने पीने के लिए फसल उगाता। भोलू के पास एक मुर्गी भी थी जिसका नाम मिनी था। मिनी रोज एक अंडा देती और भोलू पूरे हफ्ते के अंडे इकट्ठा करता और फिर उनको बेच देता। इसके बदले उसको कुछ पैसे मिलते। उन पैसों से और खेत में उगी फसल से ही भोलू का गुजारा चल जाता था। और उन दिनों भोलू की गेहूं की फसल पककर कटाई के लिए तैयार थी। इतनी अच्छी फसल को देखकर भोलू बहुत खुश था। भोलू का खेत जंगल के पास ही था और उसी जंगल में मैंडी नाम की एक लोमड़ी भी रहती थी। एक दिन खाने की तलाश करते हुए वो गांव में आ पहुंची और उसकी नजर किसान की मुर्गी पर पड़ी। मुर्गी को देखते ही मैंडी के मुंह में पानी आ गया और वो चुपचाप मुर्गी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन दूर खड़े भोलू की नजर मैंडी पे पड़ गई।
और उसने मैंडी को वहां से भगा दिया और अपनी मुर्गी की जान बचा ली। लेकिन अब मैंडी कहाँ मानने वाली थी। अब वो रोज मुर्गी को खाने की ताक में रहती। लेकिन जैसे ही उसको भोलू दिखाई पड़ता, वो वहां से रफू चक्कर हो जाती। लेकिन एक दिन रात होते ही वो चुपचाप मुर्गी को खाने के इरादे से किसान के घर में घुस गई। उस समय भोलू और मिनी गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन घर के अंदर घुसते ही अचानक से वो वहां रखे बर्तन से टकरा गई और उसके टकराते ही एक तेज आवाज हुई। तेज आवाज से भोलू की नींद टूट गई और जैसे ही भोलू उठा, उसकी नजर मैंडी पर पड़ी। मैंडी को देखते ही वो गुस्से से भर गया और बड़ी ही फुर्ती से उसने मैंडी को पकड़ लिया। भोलू उस लोमड़ी से बहुत तंग आ चुका था। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने का निश्चय किया। भोलू मैंडी को घर के बाहर ले गया और एक रस्सी को तेल में भिगोकर लोमड़ी की पूंछ में बांध दिया और उसमें आग लगा दी। पूंछ में लगी आग से लोमड़ी बेतहाशा इधर उधर भागने लगी और किसान के पूरे खेत में इधर उधर दौड़ने लगी। किसी तरह से लोमड़ी ने जैसे तैसे करके पास ही की नदी में कूदकर अपनी जान बचा ली। इस तरह से लोमड़ी की जान तो बच गई, लेकिन आग से उसकी पूंछ जल गई। वहीं दूसरी तरफ लोमड़ी के इधर उधर खेत में घूमने से भोलू की पकी हुई फसल में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा खेत जलकर राख हो गया। पूरी फसल के जलने से भोलू बर्बाद हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। तो देखा ना आपने, अगर भोलू अपने बदले की भावना से लोमड़ी की पूंछ में आग नहीं लगाता तो आज उसके खेत की पकी हुई फसल सही सलामत रहती। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।